चलिए रुक जाइए। अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? आपका पैसा नहीं है, आपका टाइम नहीं है, आपके रिसोर्सेज भी नहीं है, आपका माइंडसेट है। और इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे कि यही एक शब्द माइंडसेट है जो डिसाइड करता है कि आप अपनी जिंदगी की सीईओ बनेंगी या सिर्फ एक स्पेक्टेटर बनकर रह जाएंगी। हाय, आई एम माधवी, फाउंडर ऑफ राइज एंड सक्सेस हब। मैं वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम करती हूँ जो अपनी सबकॉन्शियस ब्लॉक्स को तोड़ना चाहती हैं और अपनी असली सीईओ आइडेंटिटी में स्टेप करना चाहती हैं। अगर आप भी किसी पॉइंट पर स्टक फील कर रही हैं या अपने बिजनेसेस में, अपनी ग्रोथ में, अपनी जिंदगी में, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। पूरा जरूर से देखिएगा क्योंकि जो मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ वो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है। चलिए एक सच से शुरू करते हैं। आप सुबह उठती हैं, आप काम भी करती हैं, आप पूरी कोशिश करती हैं, फिर भी रिजल्ट्स वहीं के वहीं रहते हैं। आपके अराउंड दूसरे लोग बढ़ रहे हैं आगे और आप सोचती हैं कि मुझ में क्या कमी है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप में कोई भी कमी नहीं है। आपके अंदर एक पुरानी प्रोग्रामिंग चल रही है, एक ऐसी प्रोग्रामिंग जो बचपन से, एक्सपीरियंसेस से, लोगों की बातों से, फेलियर्स से बनाई गई है। और ये प्रोग्रामिंग जब तक आप इसे आइडेंटिफाई नहीं करती तब तक वही साइकिल रिपीट होती रहेगी। ये जो साइकिल है इसको समझना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी जिंदगी के 90% से ज्यादा कंट्रोल करता है। जो भी हम कॉन्शियसली सोचते हैं वो सिर्फ ऊपर की सरफेस है। असली डिसीजंस, असली रिपीटेशंस, असली पैटर्न्स वो सबकॉन्शियस से आते हैं। और अगर वहां पर मैं इनफ नहीं हूँ, मुझे पैसा कमाना मुश्किल है, लोग मुझे जज करेंगे जैसी बिलीव्स बैठी हुई हैं, तो आप चाहे कितनी भी हार्ड वर्क कर लें, वो बिलीव्स आपको पीछे खींचती रहेगी। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी मैं क्लियर करना चाहती हूँ फ्रेंड्स। माइंडसेट का मतलब पॉजिटिव सोचना बिल्कुल भी नहीं है। माइंडसेट का मतलब हर सुबह अफर्मेशंस बोलना भी नहीं है जब तक आप उन्हें फील ना करें। माइंडसेट एक डीप स्ट्रक्चर्ड शिफ्ट है जिसमें आप अपने पुरानी आइडेंटिटी को डिसॉल्व करती हैं और एक नई आइडेंटिटी को कॉन्शियसली बिल्ड करती हैं। ये जो वुमन अभी देख रही है, जो हेजिटेट करती है प्राइस बोलने में, जो अपने आप को डाउट करती है, जो हर अपॉर्चुनिटी को क्या मैं डिजर्व करती हूँ कि लेंस से देखती है, वही वुमन माइंडसेट शिफ्ट के बाद एक ऐसी सीईओ बन जाती है जो बिना परमिशन मांगे अपनी जगह लेती है। चलिए मैं आपको 3 मेजर साइंस बताती हूँ कि आप अभी भी अपनी पुरानी आइडेंटिटी में ही अटकी हुई हैं। नंबर 1, आप अपनी सक्सेस को डाउट करती हैं। जब वो आपके पास आ भी जाए आपको लगता है कि ये तो फेक है, या तो लक है, या तो फिर जल्दी ही खत्म हो जाएगी। नंबर 2, आप अपने आप को छोटी अपॉर्चुनिटीज तक लिमिट कर देती हैं क्योंकि बड़े गोल्स सोचते ही आपको डर लगता है। नंबर 3, आप दूसरों की अप्रूवल के लिए वेट करती हैं अपने डिसीजंस लेने से पहले। अगर इन तीनों में से कोई एक भी आपको रिलेट हुई है तो समझ लीजिए कि कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये आपकी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है जो आपके अंदर से बोल रही है। अब मैं आपको बताती हूँ कि असली शिफ्ट कैसे होती है। सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। जब तक आप अपनी लिमिटिंग बिलीफ को नाम नहीं दे सकती, आप उसे बदल नहीं सकती। तो आज से अपने आप से एक सवाल पूछना तो जरूर स्टार्ट कर दीजिए कि जब भी कोई फियर या हेजिटेशन आए, अपने आप से पूछिए कि ये फीलिंग्स किस बिलीफ से आ रही है। ये सिंपल सवाल आपको सीधा उस रूट तक ले जाएगा जहां से ये पैटर्न शुरू हुआ था। स्टेप नंबर 2, आपकी आइडेंटिटी को कैसे रिराइट करें। दूसरा स्टेप है आइडेंटिटी को रिराइट करना। आपको अपने आप से पूछना है कि वो वुमन जो मेरा गोल ऑलरेडी अचीव कर चुकी है मेरे फील्ड में, वो कैसे सोचती है, कैसे डिसाइड करती है, कैसे रिएक्ट करती है जब कोई चीज गलत हो जाती है। और फिर आपको प्रैक्टिस करनी है वही वाली सोच को छोटे छोटे डिसीजंस में रोज। बिकॉज आइडेंटिटी चेंज जो है वो इवेंट से नहीं होती, आइडेंटिटी चेंज रिपीटेशन से होती है। अब चलते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ, जो है एनवायरमेंट अलाइनमेंट। अपने एनवायरमेंट को अलाइन करना। आप जो कंटेंट देखती हैं, जो लोग आपके अराउंड है, जो कन्वर्सेशंस आप रोज करती हैं, ये सब आपकी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग को रीइंफोर्स करते हैं। अगर आप ग्रोथ चाहती हैं तो आपको अपना एनवायरमेंट भी कॉन्शियसली चूज करना पड़ेगा, ना कि एक्सीडेंटली जो आपको मिला है वही एक्सेप्ट करना होगा। अब है स्टेप नंबर 4, इमोशनल रिलीज। बहुत सारी लिमिटिंग बिलीफ सिर्फ लॉजिक से नहीं आती क्योंकि वो इमोशन से बंधी होती हैं। किसी पुराने रिजेक्शन से, कोई पुरानी फेलियर से, किसी ऐसी बात से जो किसी ने आपको बचपन में कही थी। जब तक आप उस इमोशंस को प्रोसेस नहीं करती, वो बिलीफ वापस आती रहेगी, चाहे आप कितनी भी अफर्मेशंस बोल दें।
ये जो 4 स्टेप्स मैंने आपको बताए, अवेयरनेस, आइडेंटिटी रीराइट, एनवायरनमेंट अलाइनमेंट और इमोशनल रिलीज, यही वो कोर फ्रेमवर्क है जिस पे मैं अपने क्लाइंट्स के साथ वर्क करती हूँ। और मैंने देखा है कि जब विमेन इस प्रोसेस से गुजरती हैं तो सिर्फ उनकी माइंडसेट नहीं बदलती, उनकी पूरी जिंदगी बदल जाती है पॉजिटिवली। उनका बिजनेस ग्रो करता है, उनके रिलेशनशिप्स हील होते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट, वो अपने आप को फाइनली रिस्पेक्ट करना शुरू करती है। अब मैं आपसे एक ऑनेस्ट सवाल पूछना चाहती हूँ, आप कब तक अपनी पुरानी आइडेंटिटी को कैरी करती रहेंगी? कब तक आप वेट करेंगी कि सही टाइम आएगा तब मैं स्टार्ट करूंगी, कि मैं रेडी हो जाऊंगी, पहले ये हो जाए फिर मैं शुरू करूंगी? वो सही टाइम कभी अपने आप नहीं आता, वो आपको लाना पड़ेगा, वो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। जिस दिन आप डिसाइड करती हैं कि अब मैं अपनी पुरानी स्टोरी को छोड़ने वाली हूँ, उस दिन चेंज शुरू हो जाता है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपके अंदर भी ये आवाज तो है कि मुझे शिफ्ट करना है, मुझे चेंज करना है, कुछ तो मुझे बदलना है। और मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि आप अकेली नहीं हैं और आपको बिल्कुल भी अकेले फिगर आउट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई एम हियर टू हेल्प यू। अगर आप रेडी हैं अपनी CEO आइडेंटिटी में स्टेप करने के लिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दी है डिस्कवरी कॉल बुक करने के लिए। आप वहां पर डिस्कवरी कॉल मेरे साथ बुक कर सकती हैं, या तो फिर इंस्टाग्राम पर मुझे राइज लिख कर मैसेज कर सकती हैं, तो मैं आपको एग्जैक्ट रोड मैप दे दूंगी कि आपकी माइंडसेट शिफ्ट कैसे होगी। इस वीडियो को इतना देखने के लिए, पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो ने आपको कुछ भी पॉजिटिव फील कराया है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को उस वुमन के साथ शेयर करिए जिसे इसकी जरूरत है, अभी इस बात को जानना जिसके लिए जरूरी है। याद रखिए, आपकी सर्कमस्टेंसेस आपको डिफाइन नहीं करती, आपका माइंडसेट जरूर करता है।